ओम शांति पावन बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम ये अनुभव गाथा शुरू करें, उससे पहले हम प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं। उसके बाद आज का ये अनुभव सत्र हम शुरू करें। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का। निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति हानि और लाभ में एक समान वो रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। इच्छा तृष्णा से उपराम होता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28 सितंबर हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय बड़ी बहन जी विमला बहन जी का अव्यक्त दिवस है। आज के दिन के उपलक्ष्य में ही आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की अलौकिक अनुभव गाथा हम सभी 7 जुलाई से लगातार सुनते आ रहे हैं। बड़ी दीदियों के अनुभव, छोटी दीदियों के अनुभव, साथी बहनों के अनुभव, प्रतिदिन प्रेरणादायी अनुभव सुनते हैं। इसी अलौकिक अनुभव गाथा में आज हमारे सामने अपना अनुभव सुनाने के लिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भरतपुर से जूम के द्वारा पहुंची है हमारी पावन बहन। पावन बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है इस अनुभव गाथा में। हमारे बीच में इस जूम के द्वारा जो भी बहनें दीदियां जुड़ी हुई हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, स्वागत है। हम अनुभव गाथा सुनते हैं पावन बहन से, जिनका ऑफिशियल नाम है पूनम। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी पूनम बहन कि आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है, कौन से सन में जन्म हुआ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। पहले मैं अनूप गाथा से जुड़ी हुई सभी दीदियों को मेरी तरफ से ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। मेरा जन्म भरतपुर में हुआ था, 1995 में हुआ था जन्म मेरा। 1995। में 95। 95। बहुत अच्छा। आप जब ज्ञान में आई तो कितनी उम्र की थी, कितने वर्ष हो गए आप? मैं बाबा के घर में 2008 में आई थी रहने के लिए। रहने के लिए मेरी उस समय उम्र 12-13 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में छुट्टी मिल गई आपको रहने की? हाँ जी, मिल गई थी।
क्योंकि मेरा लौकिक जन्म भी भरतपुर में ही था और अलौकिक जन्म भी मेरा भरतपुर में ही था। अच्छा अच्छा। तो छोटी उम्र में आ गई फिर? नहीं, मैंने पढ़ाई 12वीं करके बाबा के घर पर आई थी और बीए मैंने बाबा के घर पर ही रह के पढ़ी थी। अच्छा, बीए जो पढ़ाई की वो बाबा के बाबा घर घर में रह के रह पढ़ी। करके पढ़ाई। अच्छा। हाँ जी। आपके घर में कौन कौन ज्ञान में चलता है? घर में हमारे में मम्मी पापा, अम्मा भी चलती है, नानी मामा मामी, हमारा पूरा परिवार हमारे ज्ञान में चलता अच्छा, आप कितने बहन भाई हो? है। भैया मेरे 2 हैं, मैं अकेली बहन हूँ। अच्छा, 2 भाइयों के बीच में अकेली बहन हो। हाँ। और अकेली बहन को बाबा के घर में भेज दिया। हाँ जी, अच्छा, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ज्ञान में चलती थी। चलते थे इसलिए। हाँ, भाई भैया नहीं चलते ज्ञान में? भैया चलते थे ज्ञान में जब मैं घर पर रहती थी, बाबा घर नहीं आई थी। जब मैं हम्म, बाबा घर पे रहने लगी, जब भैया ने, पर मम्मी ने नहीं छोड़ा था। भैया ने क्यों छोड़ दिया? भैया बड़े होते गए, उनकी उम्र बड़ी हुई, फिर दुनिया का माहौल उन्हें लगा था, तो जैसे छोड़ दिया फिर। उन्होंने सोचा बहन बहन चली हाँ, गई है बहन तो चली गई, कोई हम भी घर ना चले। वालों ने भी रोका था, तो एक तो चली गई, तुम भी हम्म जाएंगे घर ओम शांति में रहने के लिए। तो हम्म। इसलिए मम्मी पापा चलते थे क्या। जब मैं 5 साल अच्छा, की थी, छोटी आप थी। जब आप जब बाबा की घर में आई 2008 हाँ में, जी। यह में सुना, अच्छा लगा जो बाबा के घर में आप आ गए डायरेक्ट छोटेपन से ही। जैसे मम्मी हमारी, जब मैं छोटी 5 साल की थी, हम्म मम्मी हमारे सेंटर पर आती थी। जैसे हम्म मम्मी यहाँ से जाती थी तो हमको मुरली सुनाती थी। छोटे से हम्म थे हम, पर हमें अच्छी तो नहीं लगती, समझ में नहीं आती, पर मम्मी कहे खाना जब खाओगे पहले तो मुरली सुनोगे। तो पहले हमको मुरली सुनाती थी। फिर जो भी जब बाबा हम्म घर से भोग मिलता था तो सबको भोग हम्म देती थोड़ा थोड़ा, कि जब बाबा के हम्म भोग खाओ। तो बाबा का प्रसाद तो सबको अच्छा लगता था। मम्मी यहाँ से लेके जाती सबको बाबा का प्रसाद, बाबा का प्रसाद हम सबको देती थी। तो मतलब जैसे, भोग से आप हाँ बाबा की जी। बनी है? भोग खा हाँ खा कर? जी। क्या बात है, भोग भोग से रोग भी हाँ मिटते जी। हैं, निरोगी बनते हैं। और आपको बाबा ने भोग खिला खिला करके अपनी तरफ खींच हाँ लिया। जी, सबको मम्मी थोड़ा थोड़ा मम- प्रसाद देती थी पूरे घर को। जैसे घर में भी हम्म खाना भोजन बनाती थी तो बाबा की याद में बनाती थी। और बाबा का भोग लगा जब कहती थी पहले तो मुरली सुनो, पढ़ो, जब खाना मिलेगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। तो सबको बहुत पहले मुरली सुनाती थी। तो बहुत ऐसी अच्छा। फिर, मना समय पे मना ऊपर कर लेते। हाँ। जबकि आप छोटी उम्र में आ गई, बाबा के घर में आ गई, तो समर्पित जीवन जब किया आपने, क्योंकि छोटी थी तब आ गई आप, अच्छा लगा। लेकिन समर्पित जीवन तो थोड़ी समझदारी आ जाती है तभी होता है बाबा के घर हाँ में। जी, कभी तो 5 साल आपको के बाद तो मैं हुई थी आपको 28 साल की। कोई विघ्न आए? विघ्नों का कोई सामना विघ्न करना आए पड़ा? थे, पहले से तो विघ्न नहीं आए थे जब मैं घर हम्म पर रहती थी। जब हम्म मैंने बाबा का बनना शुरू किया, क्योंकि हम्म मेरी बचपन से कोई इच्छा नहीं थी ब्रह्मा कुमारी बनने की। हम्म। मुझे तो मम्मी ने आगे बढ़ाया था बनाने के लिए। जैसे भोग मम्मी खिला भोग मुझे खिला खिला सेंटर के। पर, वो खिला खिला के भी सेंटर पर भी लेके आती थी मुझे, जब छोटी सी थी मैं। हम्म तो बाबा घर गुरु आके जब भोग लगता था मुझे लेके आती थी। मैं मना करती नहीं, जा रही नहीं, ले चल चल, फिर हम्म लेके आती थी बाबा घर पर। ऐसे आने लगी थी तो मुझे अच्छा भी लगने लगा फिर थोड़ा थोड़ा। हम्म फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था कुछ दिन, पर मेरी पढ़ाई चालू हो गई थी। हम्म 10वीं 8वीं की तो पढ़ाई मैंने बीच में बाबा घर आना छोड़ दिया था। हम्म फिर मेरी पढ़ाई 10वीं तक पूरी हो चुकी थी। फिर मैंने बाबा घर आना फिर शुरू कर दिया था। हम्म। हाँ जी।
फिर मम्मी प्रोग्राम वगैरह में लेके आती थी बाबा के घर पर, और गुरुवार तो को किसी भी। ने शादी के लिए नहीं कहा? नहीं, शादी के किसी लिए से नहीं बोला? शादी के लिए नहीं कहा था मुझे, नहीं। नहीं कहा? मैंने कह दिया था। कोई बंधन मैं नहीं जब आया? 10वीं, नहीं नहीं, बंधन तो आए थे थोड़े से, ज्यादा तो नहीं आए थे। जब मैं हाँ। 10वीं पास कर चुकी थी ना, जब मैंने हम्म। पापा से बोल दिया था कि मैं सेंटर पर रहने जाऊंगी, तो मुझे अच्छा। पापा से बहुत डर लगता था। हम्म। शुरू से हम छोटे से तो पापा से डरते थे, पर मम्मी से नहीं डरते थे। तो कोई भी बात कह नहीं सकते थे पापा से हम। कुछ भी बात होती थी, घर की भी होती है, बाबा घर की होती, कोई भी बात पापा से नहीं कह पाते थे, मम्मी कहती थी हमारी कोई भी बात होती थी। हम्म। ये पापा से हम बहुत डरते थे इसलिए। तो फिर हम्म। मैं मेरे मम्मी से कहा, मम्मी मैं सेंटर पे रहना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा कि तेरी इच्छा है? मैं कि हाँ मम्मी मेरी इच्छा है। तो फिर मैं पापा मैं झेलूंगी, पर तुझे क्या करना तू बता। मैं कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना, मुझे सेंटर पर जाके रहना है, तो कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने मम्मी ने पापा से बात करी, पापा ने फिर छुट्टी दे दी थी कि 4 दिन को नहीं जाएगी, 2-4 दिन को ही जाएगी सेंटर पे रहने के लिए। मैं कहा ठीक है पापा, मैं 2-4 दिन के लिए जाऊंगी, फिर मैं आ जाऊंगी। फिर मैं 2-4 दिन रह के फिर चली गई थी सेंटर पर, घर पर फिर चली गई थी मैं 2-4 दिन रह के रहने के लिए। फिर मैं सेंटर पर आई थी, दीदी ने मुझसे कहा कि तुझे मधुबन जाना है योग पट्टी में। कौन सी मैंने कहा, दीदी ने कहा? बड़ी दीदी ने कहा था मुझसे। बड़ी दीदी माना? कविता दीदी। कविता दीदी। हाँ जी। हम्म। तो उन्होंने कहा मुझे तो मधुबन जाएगी? मैंने कहा हम्म। हाँ दीदी मैं जाऊंगी मधुबन। तो ठीक है हम्म। टिकट बनवा दे, मैं कि हाँ। फिर मैंने कहा पापा से तो कोई परमिशन मैंने तो नहीं ली। मैं कि फिर कोई बात नहीं। फिर मैंने मम्मी से कहा, तो फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं मैं बात कर लूंगी पापा से, तू तो हाँ कर ले। मैं कहा ठीक है। फिर मम्मी ने पापा से बात करी, फिर नवे तो मधुबन जाएगी, भेज तो इसे। तो पापा ने कहा काहे को जा रही है मधुबन, अभी तो रह के आई है सेंटर पे, फिर चल गई। कोई बात ना, 2-4 दिन के लिए तो जा रही है मधुबन, जान दे। तो पापा ने कहा ठीक है चली जा, फिर आ जाना। मैं कि हाँ आ जाऊँ। फिर मैं बाबा के घर मधुबन गई थी। तो मधुबन के जाने के बाद फिर मैं घर नहीं गई थी लौट के। क्या बात है, फिर मैं बहुत अच्छा। सेंटर पर ही रहने लग गई थी। फिर पापा मुझे लेने के लिए आए थे कि घर नहीं जा रही है। मैंने कहा पापा मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं सेंटर पे ही रहूंगी। कि तू तो 2-4 दिन की कह के आई थी। मैं कह के आई कि मुझे कि आप तो भेजोगी नहीं वैसे मुझे, इसे मैं तो ऐसी कह के आई थी कि मैं सेंट मधुबन जाए 2-4 दिन के रहने के लिए, फिर मैं आ जाऊंगी। फिर कोई बात नहीं, पापा ने थोड़ी सी विघन डाले थे, आनाकानी करी थी उस समय। फिर पापा ने सेंटर पे आना छोड़ दिया था। मम्मी का भी आना बंद कर दिया था सेंटर पर कि तू अब सेंटर नहीं आएगी, वो तो चली गई चक्कर। फिर मम्मी का भी आना बंद कर दिया, पापा का भी आना बंद किया। फिर कोई बात नहीं। फिर मम्मी धीरे धीरे पीछे 2-3 महीने के बाद आने लगी थी सेंटर पे थोड़ा थोड़ा। फिर पापा ने कह दी हाँ कर दी होगी, पापा चली जा कोई बात नहीं। फिर 6 महीने के बाद फिर मैं घर पर गई थी 1 दिन के लिए। सुबह गई थी शाम को लौट के आ गई थी 6 महीने के बाद। अच्छा। सेंटर फिर मैं घर पर जब गई थी घर पर, जब पापा से मैंने प्रॉमिस करा दिया कि पापा जब आऊंगी मैं घर पर, जब आप पर आओगी, वरना मैं घर पर नहीं आऊंगी। जब पापा सेंट आई थी, जब मैं घर पर गई थी 6 महीने के बाद। जब रोज सेंटर पर आते, शाम को रोज मूवी सुनती। मम्मी सुबह आती है और पापा शाम को आते। जी।
बहुत अच्छा। फिर पापा ने शुरू कर ये दिया। पापा ने। बड़ी निडरता दिखाई, बहुत अच्छी निडरता दिखाई और मम्मी और पापा फिर दोबारा से शुरू करा दिया। हाँ जी। परंतु वास्तव में ये तो विघन है हाँ। और उनके मन में भी थी, इसलिए रोकना भी जरूरी था, क्योंकि रोकेंगे नहीं तो अवस्था कैसे परिपक्व बनेगी। विघन तो आने ही चाहिए थोड़े बहुत। बहुत अच्छा। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई दीदी मैंने बीए फाइनल तक की है। बीए फाइनल किया है, हाँ जी। सेंटर पर ही रह करके? हाँ, अच्छा, 12वीं तक तो दीदी मैं घर पर करके आई थी, 3 साल मैंने सेंटर पर रह के की थी पढ़ाई। बहुत अच्छा। पुनः बहन, आपकी हॉबी क्या है? ऐसी कोई मेरी हॉबी नहीं है, कुछ भी जैसे हॉबी तो बहुत है आपकी। पढ़ाई, हॉबी जैसे पढ़ाई, जैसे या बाबा का परिचय जैसे किसी देना। में भी जैसे किसी भी चीज की, चाहे संदेश देने की हॉबी हो या घर हाँ, संभालने की हो, भोजन भोजन बनाने की हो, या कोई भी हो, जब बाबा का सफाई सेटिंग परिचय, की हो। बाबा का परिचय देना, अच्छा लगता बाबा है। का संदेश देना और हम्म घर की संभाल करना। हम्म देखो, हॉबी है तो कितनी अच्छी हॉबी है। घर की इस्तेमाल करना, बाबा का संदेश देना, परिचय देना, ये हॉबी कितनी तो अच्छी है, फर्स्ट क्लास हॉबी है, सबसे अच्छी हॉबी है। एक ज्ञान हो गया, एक सेवा हो गई, बाबा के घर की रखवाली हो गई। बहुत अच्छा। आपको ये तो आपने बता दिया कि आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से मालूम पड़ गया कि आपको ज्ञान अपनी मम्मी के द्वारा मिला, क्योंकि मम्मी मुझे दीदी आपकी ने भी सहयोग किया था कुछ, मुझे दीदी ने भी, बड़ी दीदी जब मैं आती थी ना, तो दीदी हम्म ने भी मुझे में हिम्मत दिलाई थी आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं कमजोर थी हम्म निकलने में ही। तो मुझे हम्म। मम्मी ने और दीदी ने मेरा पूरा पूरा सहयोग दिया मुझे ज्ञान में निकालने। बहुत अच्छा, दीदी को भी बहुत बहुत थैंक। उन्होंने आपका जीवन इतना सुंदर बनाया, इस ज्ञान योग में आपको आगे बढ़ाया। बड़ी बहन जी के साथ के अनुभव हैं कोई? हाँ दीदी, हाँ, एक सुनाओ। बार मैं दीदी के संग मधुबन गई हुई थी। हम्म तो दीदी मधुबन में ही मुझे भेंजी मिली थी, हम्म तो मैं दीदी के संग उनसे मिलने के लिए गई। जी। तो दीदी ने मुझे टोली भी खिलाई, हम्म दृष्टि भी थी, तो हम्म उनसे शक्ति की अनुभूति भी हुई थी। अच्छा लगा था उनसे मिलने, जैसे उनके चेहरे से ममता की भासना आ रही थी, हम्म। दीदी के चेहरे से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और कोई अलौकिक अनुभव हो जीवन का, बाबा के घर में आने के बाद कोई और अलौकिक अनुभव हो, जैसे दीदी की पालना है, शिक्षा है, और क्या आपने अच्छा महसूस किया इस जीवन में? मेरा अनुभव था कि पहली दीदी बार मैं से, जब हाँ, बड़ी दीदी से किस प्रकार से आपको प्यार पालना मिली? एक बार मैं मधुबन गई हुई थी योग भट्टी में, हम्म पहली बार गई थी उस समय हम्म में। तो जी। जैसे योग भट्टी में जैसे क्लास चलती थी, योग चलता था, तपस्या होती थी, तो वैसे मैं योग में बैठी हुई हम्म थी उस समय। जब मुझे इसने ज्ञान की नॉलेज हम्म नहीं थी, समझ नहीं थी इतनी, योग भी मुझे इतना नहीं लगता हम्म था, तो वैसे मैं हम्म योग में बैठी हुई थी। तो जब योग में बैठी थी तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ बैठी हुई हम्म उस समय। जैसे कि मेरा शरीर तो नीचे पर आत्मा ऊपर है, बिल्कुल शरीर से न्यारी आत्मा चली गई थी। मैं ऊपर से अपने शरीर को देख रही थी और मैं हम्म। बाबा से बोल रही थी, बाबा शरीर तो मेरा नीचे रह गया, मैं तो ऊपर आ गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची अभी तेरा समय नहीं आने का, अब हम्म। तू नीचे चली जा, क्या बात है, बहुत अच्छा। तुझे अब बाबा। सेवा करनी है बाबा के घर पे रह के। हम्म। अभी तो तेरी सेवा बहुत पड़ी है, तेरा समय अभी नहीं है, चली जा। अभी ऊपर आवश्यकता नहीं। अभी नहीं है, अभी तो सेवा पड़ी है आपकी। मतलब ये अनुभव कर लिया शरीर से न्यारे बनने का। हाँ, बहुत तो अच्छा, मैंने जब भी मैं एक बार नीचे, अनुभव किया था। हम्म
सुना जब मैं सुनाओ। नीचे आई तो मुझे ऐसे लगा कि मैं तो पता नहीं कहाँ चली गई, कौन सी दुनिया में चली गई। मुझे थोड़ी देर तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल हल्कापन हम्म शरीर पे, कुछ भी महसूस ऐसा नहीं हो रहा। हम्म जो ये अच्छा लग पहली रहा, अनुभव आपको था हल्का मेरा। हल्का हल्कापन महसूस हुआ। हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और कोई अनुभव विशेष हो ऐसा? पहली बार आई हम्म तो मुझे ऐसे कोई किचन में खाना तो बनाना नहीं आता था, तो मैं दीदी हम्म नहीं आता, दीदी बोलते कोई हम्म बात नहीं है, तुझे हम सिखा देंगे खाना बनाना। तो हम्म शुरू में जब मैंने खाना बनाया तो जब दीदी मुझे सिखा रही थी खाना बनाना, कैसी चपाती हम्म बनाते हैं गोल गोल, कैसी सब्जी बनाते हैं। हम्म फिर मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी, गोल गोल बनाती थी पर गोल नहीं बनानी आती थी मुझे, हम्म टेढ़ी मेढ़ी बन जाती थी मुझे शुरू, क्योंकि मैं छोटी सी तो आ गई थी सेंटर पर रहने के लिए। तो इतना हम्म मुझे घर पे मैंने इतना काम किया नहीं था, तो पढ़ाई में हम्म लगी रहती थी, किचन में हम्म काम मम्मी मैंने हम्म पढ़ाई तो कुछ भी नहीं आता था। सेवा मैंने बाबा के घर पर आकर सीखी। तो जब बहुत मैं अच्छा। आई थी बाबा मैंने मैंने भी सीखी बाबा के घर में रहकर। मुझे भी दीदी सिखाती थी, मेरी दीदी मुझे सिखाती हाँ थी ऐसे। बहुत अच्छा। तो सारा दादियों के साथ का कोई अनुभव हो वो सुनाओ। दादियों के संग दीदी अनुभव मेरे, जब हम दीदी के संग मधुबन जाते, दीदी से दादियों से मिलना होता, दीदी के संग जाते थे। तो पहली बार हम्म मुझे जानकी दादी ने सौगात में साड़ी दी थी, क्या बात है। साड़ी दी थी पहली बार, हम्म बहुत साड़ी दी अच्छा। थी, टोली हम्म दी थी, हम्म दृष्टि दी थी। तो उनके हम्म अंदर जय शक्ति की अनुभूति हो रही थी मेरे अंदर, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। हम्म तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उन्हें बहुत अच्छा। देख। और गुलजार दादी से मुलाकात हुई? हाँ दीदी हुई थी, ऐसे एक बार ही हुई थी शुरू में, जब मैं छोटी सी थी, आई थी हम्म दीदी के संग में मधुबन। हम्म तब एक बार ही दीदी दादी से मुझे टोली भी मिली थी, दृष्टि भी मिली। और हम्म। शक्ति की अनुभूति। हाँ जी दीदी। भरतपुर में तो सारी बहनें तीजे की बैठक में जाती हैं, भरतपुर में सारी बहनें। हाँ जी आप दीदी। जाती हो? कितनी कितनी आत्माएं होती हैं? आत्मा दीदी 1000 भी होती हैं, 500 हम्म भी होती हैं, 1500 भी होती हैं, 800 हम्म भी होती हैं, 600 भी होती हैं, 400 भी होती हैं। नाती हो उसमें। का परिचय सुनाती हैं। हाँ जी। बाबा से सबका संबंध हाँ जी। जोड़ती हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुरुषार्थ क्या चल रहा है इस समय, वर्तमान समय आपका? दीदी जैसे बीच होते हैं रोज डेली, हम 3:30 बजे होते हैं, हम्म 3:30 से 4 हम्म बजे तक अमृत वेला करते हैं। अपना जो भी हम्म बाबा घर की सेवा होती है सेवा करते हैं, और अपनी अव्यक्त हम्म वाणी पढ़ते हैं, मुरली क्लास करते हैं। जी। मुरली हमें जब हम्म भी टाइम मिलता है तो मुरली और भी पढ़ते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, और हम्म चार्ट भी पढ़ते हैं हम, अव्यक्त वाणी भी बहुत पढ़ते अच्छा। हैं, टाइम मिलता है हम्म तो। अच्छा, बहुत अच्छा। आपके जूम में कोई जुड़ा है परिवार से? बहुत तेज बोल। हाँ कोई जुड़ा है परिवार से? मम्मी पापा या कोई जुड़े हुए हैं इस समय परिवार से जूम इस के समय द्वारा जुड़े जो हुए सुन हैं रहे हैं अनुभव? परिवार वाले। हाँ जी जुड़े हुए हैं। हाँ। जुड़े हुए हैं? कौन कौन है? है? कौन है? याचना।
कौन जुड़ा है? मम्मी जुड़ी है, पापा जुड़े हैं या भाई जुड़े हैं? कौन जुड़ा है? जो आने वाली आत्माएं हैं आपके समान, जो बाबा कहते हैं ना हम जिसको बनाना है, चैरिटी बिगन एट होम है, तो अपने हम जिसको बनाना है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? दीदी उनका हम बाबा का परिचय देना चाहते हैं कि बाबा के सब बच्चे बन जाएं। और बाबा एक बार एक परिचय दे दो शिव बाबा का 5 बातों में। तो 5 मिनट। नाम रूप गुण कर्तव्य स्थान। जी नाम तो हाँ। शिव, रूप ज्योति बिंदु स्वरूप, गुण में प्रेम का हम्म, सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। कर्तव्य मैं कल्याण करता हूँ और कल्याण किसी का नहीं करता हूँ। स्थान परम धाम। स्थान परम धाम। 5 बातों में। एक बार शिव बाबा ने कहा कि अपने बाप का परिचय 3 मिनट में। एक बार तो बाबा ने कहा कि 7 मिनट में 7 दिन का कोर्स करा दो। इसका अभ्यास हमने भी किया था कि 7 मिनट में 7 दिन का कोर्स। हमारे श्याम पचौरी भैया जी थे, वो बहुत अच्छी तरीके से सुनाते थे। 7 मिनट में 7 दिन का कोर्स करा देते। ऐसे ही तो 1 मिनट में बाबा का संदेश, बाबा का 5 बातों में परिचय, जैसे आपने बताया नाम रूप गुण धाम कर्तव्य, 5 बातों में परिचय। बहुत अच्छा, सभी को संदेश दिया आपने कि शिव बाबा का परिचय सबको मिल जाए। सब अपना जब शिव से नाता जोड़ लेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगी। बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ दीदी। और और कोई अनुभव याद आ रहा हो ना? बड़ी बड़ी बहन बता रही हम्म, कि पांचवी, हम्म, तो उनकी कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहती हूँ। स्वागत है। बहन जी प्रथम ब्रह्मा कुमारी थी। हम्म, बहन जी भाषण बहुत अच्छा करती थी। जी बहन जी मुरली पर टेंशन देती थी। वेरी गुड। मैं आज बहन जी को मुरली का एक वरदान सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है, सुनाओ। बालक सो मालिकपन की स्मृति के द्वारा अधिकारीपन की, सर्व खजानों की अधिकारी, प्राप्ति संपन्न भव। प्राप्ति संपन्न। बहुत अच्छा, प्राप्ति संपन्न। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपने बड़ी बहन जी की विशेषताएं सुनाई। और आज विशेष बड़ी बहन जी का ही स्मृति दिवस है, उनका दिन है। और आज हम सवेरे से ही उनका स्मृति दिवस भी सेंटर्स वाले भी मना रहे हैं। और हमारी अब जी का एक विमल पार्क बना हुआ है, विमल स्तंभ जिसमें बना हुआ है, वहां सभी बहनें गई थी, दीदियां गई थी और वहां पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। उसमें कुछ मौर्य आए थे या और भी अतिथिगण आए थे कई, जिन्होंने अपने उद्बोधन में बड़ी बहन जी के प्रति बड़े ही श्रद्धा भाव समर्पित किए। बहुत सुंदर वहां का ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रहा। आज हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी के उससे स्मृति दिवस पर तो आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आप सदा आगे बढ़ती रहो। तो बड़े हैं ही हैं और छोटे सुभान अल्लाह हैं और अल्लाह के समान है। से ही निडर बन करके, डर करके नहीं, निडर बन करके। डरना है तो किससे डरना है? माया से नहीं डरना है, माया से सामना करना है। माया से सामना करना है। डरना है तो किससे? शिव बाबा जो धर्मराज भी है, जो अंत समय वही धर्मराज का रूप होगा, जो हमारे एक एक कर्म का हिसाब किताब लेगा। रखना और किसी से डर नहीं रखना है, माया से विशेष सावधान रहना है। बाकी सभी बड़ों का शुभकामनाओं के रखते हैं हमारे तो आदरणीय दीदी।
आदरणीय कविता दीदी, शांति। ओम शांति। पावन बहन को बहुत बहुत बधाई जी। कि आपको आज बड़ी बहन जी की पुण्य स्मरण दिवस पर अनुभव गाथा सुनाने का अवसर मिला और आपने बड़ी हिम्मत रखते हुए और बड़े कम शब्दों में अपनी बात को कहा। इनकी यही विशेषता है कि कम बोलती हैं लेकिन समाती ज्यादा है। दूसरा हम देखते हैं भरतपुर शहर की एक यही लाडली बहन निकली हुई है। बाकी तो सब गीता पाठशालाओं से निकली हुई बहनें हैं, लेकिन शहर पर 1 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका लौकिक घर है। लेकिन जब से ये बाबा की बनी है तब से बड़ी स्ट्रांग है। जैसे देखने में पतली दुबली है, जैसे छोटी सुई तुरपाई और काज बटन बहुत अच्छे करती है, ऐसे ये महीन है, आकार की बहुत छोटी है लेकिन मजबूत बहुत है, सुदृढ़ बहुत है। इसके पापा ने बहुत विरोध किया था, मेरा भी और उनकी मम्मी का भी। हम दोनों के लिए बहुत उन्होंने वातावरण किया। तुमने भी समर्पित की, तो ऐसे चलता रहा। लेकिन इसकी दृढ़ता ने इसके पापा को भी निकाला और पापा को निकाला ही नहीं, सहयोगी बनाया। और योगिता बहन का निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत टेढ़ी खीर थी कई एंगल से, लेकिन इस कमजोर शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए योगिता बहन बड़ी होशियार थी, बड़ी शक्तिशाली समृद्ध परिवार की थी, दोनों परिवारों की तुलना में। तो उसको बहुत हिम्मत हौसला आया कि जब पावन बहन कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। और इसकी दृढ़ता से हम देखते हैं कि इसका 1 किलोमीटर की दूरी पे घर है। मैं अपनी जूम मीटिंग पे जुड़ी हुई सभी बहनों को बताना चाहती हूँ उनकी विशेषता। और ये कभी कभी नहीं जाती घर, और इसके मम्मी पापा दादी भाई भाभी सब सेंटर पे आती हैं, लेकिन वो कहती है आप आ गए मिल लिए, मैं घर क्यों जाऊँ, मेरा घर ये है, आप सबका घर ये है, आप मुझे मिल लिए, मैं आपको मिल ली, बात हमारी हो गई, बाबा की बात करनी है और कोई तो मेरी बात नहीं है। तो फिर भी हम कोई त्योहार बार के लिए हम इसे भेजती हैं बहनें, और तो भी हम घंटे भर के लिए भेजेंगे तो ये घंटे भर के अंदर इसके पापा ले जाएंगे और छोड़ जाएंगे। हाँ, भाई जरूर नाराज हुए कि ये हमारी एक इकलौती बहन है हमारी, और इसने हमारी इच्छा का नहीं रखी है तो हम बात नहीं करेंगे। पहले उनके भाई को लेकिन उन्होंने इनकी ब्रह्मा कुमारी बनाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये अपनी मम्मी की इच्छा के लिए और के संस्कार के अनुसार ये थी बाबा की। तो जैसे इसने खुद सुनाया कि मैं शरीर से अलग हो गई थी, तो इनकी यही कहानी है। इसकी जब बचपन में भी ऐसी कभी अवस्था हुई थी कि इसकी जीने की उम्मीद नहीं रही थी, तो इनकी लौकिक माँ ने कहा बाबा ये आपकी है और आपकी सेवा में लगाऊंगी, पर ये बच जाए कैसे भी। तो इसलिए बाबा ने इसको बचाया, लौकिक से भी अलौकिक में आके बार ऐसा हुआ। तो हम देखते हैं कि बाबा कैसे अपनी विचित्र कार्य कराता है, लेकिन ये अपनी बात की बहुत अडिग है, बहुत मजबूत है और लोहे की तरह बिल्कुल अपनी बात की प्रतिज्ञा की दृढ़ रहती है, कभी भी किसी बात में झुकती नहीं है, मुड़ती नहीं है। और हर बाबा की आज्ञा पालन करने के लिए, बड़ों की आज्ञा को पालन करने के लिए, संगठन में एकजुट होकर चलने के लिए एकदम तत्पर रहती है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहन, हमारी योगिता बहन भी, हमारी पावन बहन भी और इनकी मम्मी भी हमारी की तरह से छोटा छोटा सहयोग करके यज्ञ में सहयोगी बने रहते हैं और यज्ञ को निर्विघ्न, सेवाओं को बाबा की निर्विघ्न बना के चलते हैं। इस प्रकार इन दोनों बहनों के दोनों परिवार भी बाबा के यज्ञ के बहुत अच्छे क्वालिटी सेवा और सहयोगी हैं और सदा सेवा का संचार है। हम यही चाहते हैं कि माया की नजर इनको नहीं लगे। शहर की बच्ची होते हुए भी कभी हमें ये व्यवधान नहीं बनता कि वो दौड़ दौड़ के घर चली जाए, लौकिक मित्र संबंधी आ जाए। नहीं, सबको मालूम है कि ये तपस्या का जीवन है, वैराग्य का जीवन है, साधना का जीवन है, वो सब लोग मदद करते हैं।
आएंगे, क्लास करेंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, वो तो सबका होता है। लेकिन भागो दौड़ो, घर जाओ, घर वाले यहाँ आओ, लौकिक बातें करो, वो चीज नहीं। और भरतपुर की तो सभी बहनों की ये खूबी है कि मार्केट तो कोई जाती ही नहीं है, खरीदारी करने कोई जाती ही नहीं है, किसी भी प्रकार का सामान के लिए कोई बहनें नहीं जाती, तो बस जी पढ़ाई, ज्ञान, योग, सेवा, इसमें ही बिजी रहती है। तो बाबा की कमाल है, बाबा करन करावनहार है, बाबा ही चुन के लाता है, हम तो सिर्फ देखते रहते हैं बाबा की इस विचित्र लीला को कैसे कराता है। और हम बहन जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं कि जिन पर बहन जी की एक बार दृष्टि पड़ी है, परिवारों पर, बहनों पर, कन्याओं पर, बच्चों पर, वो अमर हो गई, वो बाबा के ज्ञान का अमृत पान कर ही रहे हैं। तो आज बहन जी का पुण्य स्मरण दिवस है, सुबह से पूरे सितंबर मास बहन जी की यादें करते रहे। आज भी मैंने इससे यही कहा आते ही कि बहन जी वरदान सुना करती थी, आज का वरदान तुम अपनी अनुभव गाथा में जरूर सुनाना। बहुत सुंदर। दीदी मुझे क्या सुनाना है, मैंने की बहन जी अब वरदान सुनती थी, तो मैं आज का वरदान याद करके समझो बहन जी आज भी हमसे सुन रही है, पूछ रही है, तो हमारे साथ जी बहन जी आज भी अमर है, तो मैंने की वो तुम जरूर सुनाना। जी जी इसे बहुत उत्साह था, बहुत उमंग था कि मेरा नंबर जब आएगा, मैं कैसे इस परीक्षा को पास करूंगी। मैंने की बाबा भोलों का भगवान है, तुम्हें दीदी अटेंड करेंगी और अच्छे से सब तुमसे निकलवा लेंगी। भावना बहन कहाँ चली गई? भावना बहन, तो हम पावन बहन के अलौकिक जीवन की उन्नति की बहुत बहुत मुबारक देते हैं, बधाई देते हैं। अपनी अशोक भाई को, ओमवती बहन को, योग्यता बहन को, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सब बाबा का परिवार ऐसे ही बन के चलते रहें और अनेक आत्माएं आपसे प्रेरणा लेते रहें। मैं पूछना चाहूंगी आदरणीय दीदी से कि दीदी पावन बहन के कोई घर वाले जुड़े हैं? ओम शांति। पावन बहन के पिताजी ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आपको कैसा लगता है आपने शिव बाबा को कन्यादान की है? क्योंकि कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो लोग दान करते हैं, लेकिन कन्या का दान करना वहाँ लौकिक में कहते हैं कि शादी करने को कन्यादान कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो कन्यादान नहीं है, क्योंकि कन्या को एक गाय के रूप की संज्ञा दी गई है। वो तो एक तरीके से कसाई के हाथ में देना है, कन्या की हत्या करना है, गौ की हत्या करना है। लेकिन ईश्वर के अर्पण जिसने अपनी बेटी को दे दिया, कन्या को दे दिया, ये वास्तव में कन्यादान। तो आप कन्यादान करके आप कैसा फील करते हैं? आपको कैसा लगता है? लोग कुछ बोलते भी होंगे, तो आपको कैसा लगता है? थोड़ा अनुभव सुनाएं आप। अनुभव सुनाइए। ओम शांति का हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हम जब हाँ हम जब से ज्ञान में लगे हमको शांति मिलती है। जो भी क्या करते हैं बाबा अच्छा ही करते हैं, बिल्कुल। बाबा नहीं करवाया है। बाबा नहीं कराया है, आपके द्वारा बाबा नहीं कराया है। आप जो भी करवाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपको संपूर्ण निश्चय है, इसलिए आपने भगवान को अपनी बेटी दी है। बहुत सुंदर। और माता जी कहाँ है? माता जी थोड़ा सा नीचे बैठी है शायद, उनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। ऊंचे हो जाओ, थोड़ा सा ऊंचे हो जाओ। हाँ अभी दिखाई दे। अरे आपको तो हमने देखा है। बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी सुनाओ, आपको कैसा फील होता है कन्यादान करके? बहुत अच्छा होता है दीदी। बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैंने तो संकल्प में भी मतलब और लौकिक में बिल्कुल भी
संकल्प भी नहीं छोड़ा मैंने, तो संकल्प बाबा को दिया सुन के। बाबा ने दी, बाबा ने कराया जो कुछ कराया। बाबा ने कराया। हाँ, बाबा ने कराया जो कुछ कराया। आप दोनों रेगुलर क्लास करते हैं आप दोनों? जी हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा। खान पान की शुद्धि साइड? हाँ बिल्कुल। बहुत सुंदर। आपको तो मैंने सेवा में भी देखा है आपको, बाबा के घर में। बहुत अच्छा, आपने ये बेटी दी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सबसे बड़ा दान है, इसके बदले में बाबा आपको बहुत बड़ा परिवार देने वाला है, पर पूरा विश्व आपका परिवार होगा। और आप विश्व के जो राजाई है उसमें आप जाएंगी और देवी देवता पद आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। बहुत सुंदर। जी जी। तो अभी हमने ये पावन बहन का आदरणीय दीदी से शुभकामनाएं सुनी, और अभी हम ये अनुभव सत्र आज का हम ये आप पूरा करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।